आपकी विचारधारा ये है कि केजरीवाल को समर्थन भी देते रहिए और उससे इस्तीफा भी मांगिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आप ये सोचिए कि आप लोग उनसे क्या चाहते हैं। आप उनसे एक तरह से इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि आप अक्षम हो गए, और दूसरी तरफ आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे समर्थन से आप सरकार चलाते रहिए। तो ये दोहरी सीधी बात आप कही है कि देखिए, जब सिद्धांत और देखिए मैं आज एक चीज, जब सिद्धांत और राजनीतिक फायदे में से एक को चुनना होता है तो आप लोग हमेशा राजनीतिक फायदे और नुकसान की तरफ ध्यान देते हैं। सिद्धांत गया भाड़ में। माफ कीजिएगा, मैं आप ही नहीं कर रहा हूं, सारे पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है, और कांग्रेस भी आज वही कर रही है। जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। ये जो चीज है, नहीं सर, आप या तो आप एक कांग्रेस को लेकर आप बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। प्रियंका जी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, यहाँ बयानबाजी की बात नहीं हो रही है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी है और जाहिर सी बात है आपको इस तरीके से लेना चाहिए। हम आते हैं इस चर्चा पर वापस, लेकिन इस बीच में एक बात कहना जी आरती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरती जी, बस एक 1.5 मिनट की मोहलत मुझे दीजिए। एक छोटी रिपोर्ट इस पर आपको दिखा दें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कानून मंत्री सोमनाथ भारती के मसले पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पूरे मसले पर अपने पुख्ता रवैये को सामने रखे। कोई भी नहीं चाहता कि मौजूदा सरकार गिरे, लेकिन हर कोई मौजूदा सरकार की किरकिरी जरूर चाहता है। देखिए रिपोर्ट। अफ्रीकी मूल की महिलाओं से बदसलूकी के आरोपों में घिरे सोमनाथ भारती के खिलाफ विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है और वो भारती से जुड़े विवाद को हथियार बनाकर केजरीवाल सरकार पर लगातार वार कर रही है। पार्टी ने केजरीवाल के विवादों के वजीर बन चुके सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग को लेकर दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन किया। आपके सिरदर्द बन चुके सोमनाथ भारती पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल से भी मिला। आम जनता का कोई आदमी होता तो अब तक वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा होता, पर वो क्योंकि कानून मंत्री है इसलिए वो डेनिश वुमेन की आइडेंटिटी को भी रिवील कर सकता है, वो युगांडा की जो महिलाएं हैं उनको भी तंग कर सकता है। उपराज्यपाल जी का इस पर क्या कहना है? नहीं, उपराज्यपाल ने यही कहा कि हम जल्द से जल्द करेंगे, तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी कि अगर सोमनाथ भारती को 26 जनवरी तक नहीं हटाया गया तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी नेता दिल्ली के पुलिस कमिश्नर VS बस्सी से मिलकर कानून मंत्री भारती की गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। उधर कांग्रेस भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे वार कर रही है। मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि कानून जो है उसको दरकिनार करके कोई भी आदमी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से भी मिल चुका है और दिल्ली पुलिस से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की अपील की। उधर धरना खत्म कराने के लिए अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने भी सोमनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी है। आफ्टर ऑल वो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार के अंदर कोई मंत्री इस तरह का काम करता है तो उनको जो है उनको लॉन्ग ड्यू पे भेज देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने भी शुक्रवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर VS बस्सी से मुलाकात की और भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंप्रेशन देना अच्छी बात है, आपको अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा इंप्रेशन ना हो कि जिससे पूरा दिल्ली पूरा देश शर्मसार हो। आज पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है कि कहीं ना कहीं हमारे लॉ मिनिस्टर ने इस तरह की हरकतें की हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को कल उनके पद से हटाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, वो भी एक सवाल है। तमाम मांगों और दबावों के बावजूद आम आदमी पार्टी मजबूती से सोमनाथ भारती के साथ खड़ी और न्यायिक जांच का इंतजार कर रही है जो महीने भर बाद आएगी। लेकिन दिल्ली के सियासी पारे को देखते हुए लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस महीने भर के इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के सियासी फायदे को रोकने के लिए बीजेपी ने जहां सड़क पर उतरकर सोमनाथ भारती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं दिल्ली में सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से अपनी दूरी बना ली है। जाहिर है लोकसभा चुनाव तक दिल्ली का सियासी खेल कुछ इसी अंदाज में अभी चलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।
तो दिल्ली में जो सियासी खेल चल रहा है, या यूं कहें कि दिल्ली में जो नौटंकी चल रही है, उसमें एक आइटम गर्ल को भी जोड़ दिया गया है, राखी सावंत को। राखी सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, हम आते हैं आपके पास, लेकिन जरा एक सेकंड जी, बस एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। रामकृपाल जी, क्या कानून मंत्री को स्वतः इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें यह शोभा देता है कि आप पतंगबाजी के समारोह में पहुंचते हैं, लेकिन महिला आयोग के समन के बाद आप नहीं वहां पहुंचते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था, और केजरीवाल जी को भी कहना चाहिए था कि चूंकि इस मामले में हम भी पार्टी हैं जी, इसलिए हम खुद फैसला नहीं सुना सकते हैं, और अगर न्याय व्यवस्था पे भरोसा है तो कम से कम इंतजार करना चाहिए था कि जो भी फैसला आता, चाहे हक में आता वो या नहीं आता जी, आप कोई जरूरी नहीं है कि अगर 10 दिन आप सत्ता से बाहर रहे तो क्या हो जाएगा। आप पार्टी को इससे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आपने बनाया। उसके बाद आप जो जीत करके आए हैं, इस उम्मीद पर जीत करके आए हैं कि आप जो पुराने नेता थे उनसे अलग हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं को ठेंगा दिखाते थे, उनसे आप अलग हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर खुद सवाल उठाएंगे अपने आचरण से, आप नहीं पेश हुए, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी जी कि कोई एक ऐसा नॉन इशू खड़ा हो जिसमें उलझ के हो जाए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में जी, जहां हमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर आज बहस करनी चाहिए थी, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम पिछले एक हफ्ते से ऐसे नॉन इशू पर लगातार हैं, मजबूर है बहस करने को, जिससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन इस बीच में हम अपने दर्शकों को बता दें, आज हमने ये सवाल पूछा, क्या राखी सावंत अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं? इसकी तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। हम सवाल एक बार फिर दोहरा दें, हमने सवाल यह पूछा, क्या राखी सावंत अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं? लगातार फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर तमाम ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। राखी सावंत हमारे साथ मौजूद। राखी, जिस तरीके से ये जो पूरा ड्रामा और नौटंकी दिल्ली में चल रहा है, आपको लगता है कि इससे बेहतर आपकी दुनिया है जहां पर आइटम गर्ल ही सही, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, मेरा बॉलीवुड बहुत अच्छा है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मैं बॉलीवुड में हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। इसीलिए तो ये सब ड्रामा जो दिल्ली में हो रहा है, तभी तो मैंने कहा कि केजरीवाल जी जो है वो नेता कम आइटम बॉय ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि काश हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी का कोई न कोई प्रतिनिधि होता, लेकिन बार बार संपर्क साधने के बाद भी, लाइव तो आने की बात दूर छोड़िए, फोन पर भी कोई आने को तैयार नहीं है। जहां राखी सावंत होगी जी, जहां राखी सावंत होगी वहां पे आम पार्टी का कोई नहीं आएगा। वो डरते हैं मुझसे, वो मुझसे डरते हैं। जहां राखी सावंत होगी वहां पे आम पार्टी का कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको मुझे 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा मुझे। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी सही कह रहे थे कि आप बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगी? देखिए, उद्धव ठाकरे जी का मैं सम्मान करती हूं, उनकी इज्जत करती हूं। शिवसेना के प्रमुख है, मुंबई को चलाते हैं, ये दिल्ली नहीं है, ये मुंबई को चलाते हैं। उन्हें जो कुछ भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा कि मैं राखी सावंत केजरीवाल, सीएम केजरीवाल जी से बेटर सरकार चला सकती हूं, और ये मैं दावा कर सकती हूं। क्या बात है राखी जी, बस हम आते हैं आपके पास, आप बने रहिए बस हमारे साथ, यही जज्बा वाकई में चाहिए। प्रियंका जी, हम लोग वापस लौटते हैं अपने बुनियादी सवाल पर। अजय जी आरती जी, अच्छा चलिए आरती जी, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, आप तक नहीं आ पाया था। जी आरती जी। अजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि इतना बड़ा प्रश्न है जी, ये लोग नैतिकता का तकाजा करते हैं जी, हाई मॉरल ग्राउंड की बातें करते हैं। आपने भी इनकी संज्ञा नायक से दी। नायक जो है, बार बार दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ और आधी स्क्रीन पे अनिल कपूर जी एक तरफ, और ये नायक। लेकिन देखिए, मजे की बात है, पूरी मूवी में नायक जो है वो खलनायक का साथ नहीं लेता जी, और इन्होंने जिसको टोटल खलनायक कहा, करप्ट कहा, उनको जेलों में भेजने की बात की, उनको बिल्कुल गलत बताया। तो यहाँ पे खलनायक और नायक एक साथ हो गए। तो अरविंद केजरीवाल जी किस बात के नायक है? चलिए अब बस एक छोटा सा जवाब, इससे पहले कि हमें ब्रेक में जाना पड़े। प्रियंका जी, बहुत छोटा सा जवाब, ब्रेक लेना है मुझे, 30 सेकंड में बताइए, नायक और खलनायक एक हो गए यहां पर?
मैं कहूंगी खलनायक तो वो पार्टी है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली और उसने दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया, पार्टी ना बना, गवर्नमेंट ना बनाने की कोशिश कर और बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ा सरकार बनाने के लिए। तो खलनायक तो वो पार्टी रहेगी।